नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्जाम हो गया और किस तरह का पेपर रहा, क्या उसका लेवल था, इसी पर एक छोटा सा एनालिसिस और रिव्यू आपको देने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे पास पहुंच चुके हैं। अलग अलग बच्चों ने अलग अलग क्वेश्चन भेजे थे। इसे एक बच्चे ने 50 क्वेश्चन लिख करके भेजे हैं। तो ठीक है, इसकी एक पीडीएफ अच्छे से बना करके टेक्स्ट में और नेक्स्ट टाइम जो एंट्रेंस एग्जाम होगा आपके जूनियर्स के लिए उनको करवाएंगे। अभी बात ये है कि कॉलेज मिलेगा क्या, तो इसके लिए 10 जून को रिजल्ट आ ही जाएगा फाइनल, आपको पता है। उसके बाद में काउंसलिंग होनी और वो सारी प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। बड़ा सवाल या बड़ा पॉइंट ये है कि एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम था, किस बेस पे एंट्रेंस था? आईटीआई बेस पे। तो सिंपल सी बात है, वही चीजें आनी थी जो आपने आईटीआई में पढ़ी। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, शायद याद हो तो आपको, कि मैंने ये कहा था कि एंट्रेंस एग्जाम है, आपके आईटीआई लेवल की ही चीजें आपसे पूछेंगे जो आप अभी पढ़ करके आए हैं। हमारे पास जो वीडियो हमने बनाई कि हाँ, ये टेंटेटिव शेड्यूल आ चुका है, तो बच्चों के कॉल्स आए कि इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्स दे दीजिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज दे दीजिए। और मुझे थोड़ी सी उस दिन हंसी आई थी कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्स, क्या जरूरत थी? मैंने उसको फिर बताया भी था कि आप यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके फ्री टेस्ट अटेंड करते हैं और काम हो जाएगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि पेपर वही चीजें आई जो आपने पढ़ी थी। तो मैं ये कहूंगा कि पेपर इजी विद मॉडरेट था। हार्ड लेवल वाला तो कुछ था ही नहीं उसमें। जो आपके सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर आईटीआई का था, पूरा मिक्स उसी में से आया। अगर वो आपके पास पीडीएफ पुराने वाली थी और आपने पढ़ा, तो पेपर सारा उसी में से आया था। जो आपके आईटीआई के एग्जाम पेपर्स होते हैं, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर वो पीडीएफ्स आपने पढ़ रखी थी तो पेपर उसी में से आया। जो हम आईटीआई वाले बच्चों को रेगुलर क्लासेज यूट्यूब पर करवा रहे थे, पेपर उसी में से आया। तो कुल मिलाकर के आपका बेस था और वही बेसिक और बेस वहां आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं जो पेपर में थे। ये देखो, ये उस बच्चे ने सेंड किए हैं, हमारी ही बुक में से पढ़ रहा था, तो बुक के ऊपर ही पेज लिख करके भेजा है। तो अच्छी बात है, एक पंथ दो काज कर दिए इसने। मतलब थोड़ा हमें हिंट ये भी दे दिया कि सर हम ये बुक भी पढ़े थे, है कि नहीं। तो देखो, ये थे क्वेश्चन और बड़ी मेहनत करी है भाई। 50 क्वेश्चन लिख कर, 50 क्या, सॉरी 52 क्वेश्चन लिख करके भेज दिए इसने, देखो। राइट। तो मैं थोड़ा सा वैसे ही ओवरऑल बता देता हूँ क्या क्वेश्चन थे और किस तरह का। बाकी बेसिक जो चीजें आपकी थी वही है। अच्छी खासी मेरिट रहेगी ऐसे लग रहा है पेपर से। लेकिन ठीक है, मिल जाएंगे आपको कॉलेज आराम से, चिंता की भी जरूरत है नहीं। देखो, एक सवाल सबसे पहले तो अगर मैं शुरू करूं तो यहीं से कर लेते हैं। ये थे क्वेश्चन, देखो। इस पदार्थ में एनटीसी है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था। तो देखो, यूरेका, मैग्नीन, कॉपर, माइका। तो अब्रक दे रखा है, नो डाउट माइका ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ऋणात्मक ताप गुणांक, या तो सेमीकंडक्टर का या इंसुलेटर का होता है। उसके बाद में हाइड्रोमीटर का यूज पूछा है। अब बताओ कौन बच्चा होगा यार, 2 साल के आईटीआई करने वाले बच्चे को ये नहीं पता होगा हाइड्रोमीटर का यूज क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेजर करता है। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विभवपात, फॉलो पोटेंशियल। लगभग सब बच्चे ने अच्छे से कर रखा था। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? फील्ड कंट्रोल आधारित मोटर की स्पीड कंट्रोल करने का एक मेथड है इलेक्ट्रिक ड्राइव। ये एसी डीसी ड्राइव वाला जो आपके पीडीएफ्स में है वहीं से आया। ठीक है। एसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्लिप के बीच में क्या संबंध होता है? इसमें दो ऑप्शन आते हैं वैसे तो आपका वो एक ही ऑप्शन है कि टॉर्क स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती वाला है। उसमें समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती दोनों है। वैसे मैंने बताया हाई और लो स्पेसिफिक उसको देना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि अगर स्लिप जीरो है ना, तब भी टॉर्क जीरो होगा, और स्लिप इकाई है तब भी टॉर्क जीरो होता है। याद रखना है आपको इंडक्शन मोटर के मामले में। 5S में स्टैंडर्डाइजेशन कौन सा चरण है? 5S के टोटल 5 चरण होते हैं, डिटेल से सबने पढ़ रखा है। आई थिंक सबको बहुत बढ़िया से याद भी है। अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? रिसाइकलिंग बोलते हैं उसको, रीजनरेशन बोल दीजिए उसको। एक वो है कि कौन सी ज्यादा गर्मी पैदा करती है, भस्मीकरण वाला था। इन्वर्टर का काम क्या है? नो डाउट, बट डीसी को फिर से एसी। प्रति इकाई ठोस कोण प्रकाश स्रोत द्वारा ल्यूमिनस को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस यानी प्रदीप्ति, इल्यूमिनेस बोलते हैं उसको। ये मैंने प्रदीप्ति वाली क्लास में करवाया भी था।
घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में इंसुलेशन टेस्ट किस उपकरण से किया जाता है? तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट मेगर से होता है। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एयर कोर टाइप का अपन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तारों को जोड़ने के लिए कौन सी केबल टाई यूज करते हैं? तो नाइलॉन की केबल टाई होती है ना? नाइलॉन केबल टाई। ठीक है। और एडी करंट ड्राइव के लिए कंट्रोल सिस्टम कौन सा यूज होता है? एडी करंट के लिए जो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप बोल दीजिए। और आईजीबीटी का काम, कोल्ड कैथोड लैंप, नियॉन साइन ट्यूब वाला। कुकिंग रेंज हीटिंग एलिमेंट में कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? कुकिंग रेंज में हीटिंग एलिमेंट के लिए अपन वो स्लो, मीडियम और हाई के लिए स्पीड रेंज वाला वो। कुल मिलाकर के टोटल चीजें आप देखेंगे तो सारा वही है। देखो, कन्वेंशनल पावर जनरेशन, कन्वेंशनल मतलब होता है परंपरागत, जिसे पुराने समय से लाइट पैदा करते आ रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल है जिसमें नए नए तरीके आ गए, जैसे सोलर आ गया, विंड आ गया, ये आपके नॉन कन्वेंशनल हो जाएंगे। परंपरागत में कौन से आते हैं? थर्मल, न्यूक्लियर, डीजल, इस तरह के। ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस दोनों कौन सी वाट मीटर विधि से नापा जाएगा? तो 2 वाट मीटर विधि होती है। टेम्पर वाइंडिंग किसकी बनी होती है? ये देखो, मैंने कल वाली क्लास में समझा रहा था। टेम्पर क्या है? एल्यूमिनियम की शॉर्ट सर्किटेड, कॉपर की शॉर्ट सर्किटेड कॉइल होती है डेम्पर। स्टेपर मोटर के फायदे क्या है? स्टेप्स में गति करती है, वो है ना। और भी कई सारे आप ऑप्शन के हिसाब से गिनवा सकते हैं। ठीक है। एक्सप्लोजन वेंट का कार्य क्या है? एक्सप्लोजन वेंट डायफ्राम फट करके बाहर निकल जाता है जब समय पर बकोल्ज रिले वगैरह ऑपरेट नहीं हो तो। कंडक्टर साइज किससे नापते हैं? एसडब्ल्यूजी, स्टैंडर्ड वायर गेज से, या माइक्रोमीटर से? दो, जो भी ऑप्शन हो। फूड मिक्सर में गति नियंत्रण यूनिवर्सल मोटर है, और फील्ड कंट्रोल होता है उसमें, फील्ड टेपिंग विधि बोल दीजिए। ठीक है। वर्कशॉप लाइटिंग में कौन सी लाइटिंग वायर का उपयोग करते हैं? तो पीवीसी बोल दीजिएगा। एक्टिव एलिमेंट कौन सा इनमें से? आर, एल, सी और ट्रांजिस्टर? तो ट्रांजिस्टर एक्टिव है, बाकी सारे पैसिव है। ठीक है। स्प्लिट फेज मोटर स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होती है? स्टेटर पर 2 वाइंडिंग, एक रनिंग एक स्टार्टिंग। पीएलसीबी का यूज अर्थ लीकेज, सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से प्रोटेक्शन। स्टार्टर में एनवीसी का यूज 2 वोल्ट कॉइल 2 वोल्ट से ऑपरेशन के लिए होता है। आगे इस साइड इतना ही था भाई। ठीक है। और भी देखो, बहुत मेहनत की है यार, इतनी सारी चीजें मतलब याद रहना। पेपर का लेवल इजी था। इसको तो श्योर एनएसटीए मिल जाएगा मेरे को लग रहा है। 52 क्वेश्चन याद रखना भी तो बड़ी बात है ना। ये देखो, पहले तो डायग्राम वाले। ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम है स्टार्टर का। ये एयर कोर टाइप ट्रांसफार्मर का है। ये वो लेप वाइंडिंग वाला एक प्रकार है। बच्चे ने एक दूसरे ने पूरी फोटो भी भेजी थी। ये आपका वो है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर टाइप का ला, प्रदीप्ति वाले चैप्टर में से है। ये मैंने जो क्लास कराई उसमें भी दिया हुआ था, तो सारे है ही। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? मेगा ओम। यूजी केबल में फॉल्ट कौन से टेस्ट से करते हैं? तो अंडरग्राउंड केबलों में फॉल्ट टेस्ट के लिए अपन जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? लूप टेस्ट होता है। ठीक है। 4 तरह के होते हैं ना, वार्ले, मुर्रे, ब्लेवियर, फिशर लूप। कैपेसिटेंस का मान कौन निर्धारित करता है? कह रहे गुरुजी प्लेटों के बीच दूरी, ऑप्शन में लिखा हुआ था। पी टाइप के लिए डोपिंग, इंडियम, गैलियम, बोरोन, जो भी है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर इनमें से कौन सा है? साइक्लो कन्वर्टर ऑप्शन में था, तो बस नो डाउट वही आएगा। सिंक्रोस्कोप का क्या उद्देश्य है? अल्टरनेटर के समांतरकरण की जांच, समांतरण की सूचना देना कि हाँ जी सारे फैक्टर बिल्कुल ओके हैं। कौन सा पदार्थ परमेबिलिटी को बदलता है? परमेबिलिटी म्यू बराबर बी अपॉन एच होता है। ठीक है। और आयरन कोर को लेमिनेट क्यों करते हैं? एडी करंट हानि कम करने के लिए। डिस्चार्जिंग सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है ना। वोल्टेज स्टेबलाइजर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किससे जांच की जाती है? तो इसके लिए मल्टीमीटर काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? मल्टीमीटर। ठीक है। और कॉर्नर पोस्ट पर कौन सा इंसुलेटर काम में लेंगे? कॉर्नर पे ये डिपेंड करेगा वोल्टेज दिया है कि नहीं दिया है। अगर एलटी है तो सेकल इंसुलेटर आएगा, और एचटी है तो आपका डिस्क इंसुलेटर कर सकते थे। ठीक है। बाकी सारे वही चीजें हैं, लगभग चीजें जो पढ़ी है। ब्रिटानिया जॉइंट का उपयोग, कैपेसिटेंस की इकाई, शुष्क सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कार्बन का वो। ये सारा पेपर एक आपको नेक्स्ट टाइम हल जरूर करवाएंगे। कुल मिला के मॉडरेट पेपर था, या यूं कहें कि इजी टू मॉडरेट था।
कंटिन्यू जिस बच्चे की तैयारी थी उसके लिए बहुत शानदार पेपर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके क्या विचार है ज़रूर बताइएगा। ठीक-ठाक है, बहुत बढ़िया पेपर रहा मुझे लगता है। पढ़ते रहो इसी तरह से मेहनत करते रहो, अब सीआईटीएस में कॉलेज मिल जाएगा, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी साथ में करते रहो। आज से उद्देश्य आपको यही बनाना होगा अब। भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको आगे बढ़ना होगा और उसके लिए हर दिन आपकी मेहनत आगे बढ़ती हुई होनी चाहिए। चाहे आप यूट्यूब से डेली 20, 25, 50 क्वेश्चन भी पढ़ते रहो, लेकिन ज़रूर पढ़ते रहना। सीआईटीएस में कॉलेज मिल जाएगा, उसके एग्ज़ाम्स होंगे, आराम से वो भी पास कर लोगे। सीआईटीएस बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगी, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आएगी, कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो। लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, बस इतना सही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो शेयर कर दीजिए, आपका क्या विचार था इस पर ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।